दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 11th के चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का हमारा टॉपिक है। उसका पार्ट 2 है ये। आज इस वीडियो में हम पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि कुछ हमारे आंसर्स और कुछ टॉपिक्स रह गए थे इस वीडियो में कवर होने। तो गाइस उसको आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। एंड देन दोस्तों जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पार्ट 1 को देखिए और पार्ट 2 को देखकर इस चैप्टर का एंड करिए। चलिए दोस्तों, जो हमारा पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस, पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट करते हैं अपने पार्ट 2 में। तो हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन रह गया था, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे। तो दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं रीड आउट कर रहा हूँ। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, फिर उनका हिसाब किताब होने के बाद तोड़ देते थे। पट्टिकाएँ तैयार करने के लिए लिपिक चिकनी मिट्टी को गोली गोला करके गूंद लेते थे। फिर लिपिक कौन थे दोस्तों, ने लिपिक लिखा आ रहा है। लिपिक वो होते थे जो लिपियाँ बनाते थे। चिकनी मिट्टी को गोला करके गूंद लेते थे, फिर उसे धूप वो थाप कर, मतलब कि जैसे दीवार पे थाप देते हैं ना, वैसे थाप कर या कहीं ज़मीन पे थाप कर या मिट्टी पे थाप कर एक ऐसी पट्टी का रूप दे देते थे जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। वह उसकी सतहों को चिकना बनाकर सरकंडों की तीली की तीख नोक से उनकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देते थे। मतलब कि जब जो चीज़ उन्हें लिखनी होती थी ना, वो सरकंडों की तीली की तीख नोक से उन पे क्या करते थे, अपनी कीलाकार चित्र बनाए थे या चिन्ह बनाए थे जो उन्हें लिखना होता था उस पर पट्टिकाओं पर। मतलब कि पट्टिकाएँ पर जब भी कुछ लिखा जाता था तो हैंड टू हैंड लिखा जाता था, और हैंड टू हैंड पट्टिकाएँ रेडी करी जाती थी, वरना सूख जाएगी तो उस पर लिखा नहीं जा पाएगा क्योंकि वो मिट्टी की होती थी। लिखने के बाद पट्टिकाओं को धूप में सुखा दिया जाता था। सूखने पर पट्टिकाएँ पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तन जैसी मजबूत। जैसे कि हमने पहले भी अभी समझा कि वो सूखने के बाद उस पर लिखा नहीं जा सकता, उस पर कोई नया अक्षर या चिन्ह नहीं लिखा जा सकता था। इसी प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी। जब उन पर लिखा हुआ हिसाब गैर ज़रूरी हो जाता था तो उस पट्टिकाओं को फेंक या तोड़ दिया जाता था। जब मतलब उन पट्टिकाओं की काफ़ी ज़रूरत नहीं थी हमें, जैसे कि हमारा हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करते थे, उस पट्टिकाओं को फेंक देते थे, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे कि मान के चलो आपने ईएमआई पे एक टीवी लिया है या ईएमआई पे एक बाइक ली है, तो गाइस जैसे हमने टीवी या कुछ भी लिया है ईएमआई पर, जब तक हमारी ईएमआई कंप्लीट नहीं होती तो हम उनके कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ईएमआई के लिए बहुत मांगे जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं ताकि बाद में हमें इशू ना हो जाए। तो इसलिए इसमें भी यही था, जब उन पट्टिकाओं की ज़रूरत हमें गैर ज़रूरी पड़ जाती थी ना, मतलब वो उनकी ज़रूरत ही नहीं थी उन पट्टिकाओं की, तो हम क्या करते थे, उनको फेंक देते थे वो लोग, मेसोपोटामिया के लोग। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक कोई क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, मतलब जो कृषि था कौन कौन से संकटों से घिरता था दक्षिण मेसोपोटामिया में, और इसके कौन से कारक उत्तरदायी हैं। भूमि में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद दक्षिण मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाते थे। इसके लिए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों उत्तरदायी है। मतलब भाई जब दक्षिण मेसोपोटामिया, तो एक तो इतनी उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ की, हमने जान रखा है, पहले टॉप पार्ट में हमने जाना था, लेकिन फिर भी वहाँ के किसान जो थे या कृषि खेती थी, क्यों वो इतने संकटों से घिर जाती थी। तो इसके लिए कौन सा मतलब कारक उत्तरदायी थे। पहला कारक हमारा बनता है प्राकृतिक, यानी जो प्राकृतिक द्वारा, जिसमें हमारा कुछ रोल नहीं है वो, और दूसरा कारक बनता है मानव निर्मित, जिसमें हमारे रोल है, मतलब जो हमारी गलतियों से होता है, या कह सकते हैं जो हमारे कारण होता है। पहले जान लेते हैं प्राकृतिक कारक। पहला पॉइंट, फरात नदी का प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत अधिक पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था। मतलब भाई ऐसा होता था, कभी कभी पानी इतना ज़्यादा आता था कि फसल खराब हो जाती थी। ये प्राकृतिक कारक। कभी कभी नदियों की धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी जिससे खेत सूख जाते थे। समझ गए होंगे आप, उम्मीद है। अगला टॉपिक हमारा बनता है मानव निर्मित कारक, इंसान द्वारा किए गए कारण या काम जो भी है। अब दोस्तों पहला पॉइंट बनता है, फरात नदी की
धाराओं के ऊपरी प्रदेश में रहने वाले लोग अपने पास की जल धाराओं से इतना अधिक पानी ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिल पाता था। अब दोस्तों, ऊपर के जो लोग थे ना, जो बस रखे थे, वो क्या करते थे, इतना पानी यूज़ कर लेते थे ना कि नीचे पानी वो जाने ही नहीं देते थे। तो ऊपर के तो खेत एकदम भाई शानदार, अच्छी अच्छी फसलें उगेंगी, और नीचे वालों की क्या बढ़ा देते थे, बैंड पे आ देते थे, और उनको पानी भी पीने को नहीं मिलता था। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है, धारा के ऊपरी भाग में रहने वाले लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद गाद यानी मिट्टी भी नहीं निकालते थे। मतलब भाई वो इतने लालची थे ना, वो मिट्टी तक नहीं निकालते थे अपनी सारणी में से, अपने हिस्से में से। परिणाम स्वरूप धारा का हिसाब रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिल पाता था। मतलब भाई, मतलब एकदम दिमाग से काम नहीं लेते थे। इनका कहने का ये मतलब है, जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, मतलब जैसे हमारे मान के चलो आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हो, और रोज़ उसमें, मतलब मान के चलो आपकी छत है, उस पर एक ममटी है। अगर हम ममटी के अंदर गड्ढा ना बनाए तो क्या आपका जो बारिश का पानी होगा उसमें से निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे ही वो लोग करते थे, जो इनकी मिट्टी थी ना वो जम जाती थी, तो वो मिट्टी को हटाते नहीं थे। वो मिट्टी को हटाएं तो नीचे पानी आएगा। वैसे ही वो क्या करते थे, मिट्टी को जमा रहने देते थे। वो कहते थे हटाओ यार, कौन इतना मतलब फालतू झंझट में पड़े। वो मिट्टी को हटाते नहीं थे, जिससे क्या करता, पानी उनके पास ही रहता था और वो यूज़ भी करते रहते थे, और पानी नीचे जाने ही नहीं देते थे वो। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब भाई, श्रम विभाजन शहरी जीवन में क्यों उतना अपनाया जाता है, ऐसा इन्होंने बोला क्वेश्चन में। अब हमें बताना है। श्रम विभाजन का अर्थ पहले हम जान लेते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं द्वारा करना। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार तथा तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। मतलब गाइस, इन्होंने बोला श्रम विभाजन, मतलब भाई तुम्हें पता ही है, शहर के अंदर काम का बंटवारा तो होता ही रहता है, काम आपस में मिल बैठ के करते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। और जो खाने पीने की चीज़ होती है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपको पता ही है, शहरी जीवन में खाद्य के अलावा भी और भी काम होते हैं, व्यापार, बिजनेस, इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो क्या हुआ, व्यापार कर रहा है कोई, बिजनेस कर रहा है कोई, खेती कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है, तो श्रम का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। परंतु नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। मतलब इन्होंने बोला है कि जो नगर के लोग होते हैं ना, वो आत्मनिर्भर नहीं होते, मतलब वो खुद पे निर्भर नहीं होते, मतलब कि वो दूसरों पे निर्भर होते हैं। इनका ये कहने का मतलब एकदम सही बात है, वो खेती के मामले में दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कि खाने पीना, मतलब जो भी अक्सर देखा गया है, वह गाँव या नगरों अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बोला, वही पॉइंट आया, वो गांव के लोगों पर अन्य सेवाओं या उत्पादन वस्तुओं पे आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। मतलब जो शहरी लोग होते हैं उनका गांव से और आपस में लेन देन चलता रहता है। जैसे कि गांव वाले लोग उन्हें खेती की कुछ फसल लेते हैं, उन्हें पैसा देते हैं या कुछ सामान दे देते हैं, जो भी होता है, इनका इनमें लेन देन चलता रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन। तो गाइज, आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, एंड आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। न्यू सेशन 2020 से 21 वाला सेशन था जो, और आप इसको न्यू सेशन समझो या ओल्ड सेशन, कुछ भी समझो, ये मैंने मतलब 2020 के सेशन में वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है कि यार आपको वीडियो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे इसमें कवर करें हैं, MCQs वगैरह पार्ट 1 में है, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, जो भी है। आप इन दोनों को वीडियो को देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियो का इंतज़ार करिए बस कुछ दिनों का। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।